अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा, मैंने एक वीडियो बनाई थी आप लोगों के लिए, मेरी टांग टूटी हुई थी, तो मुझे काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे थे कि आप इसका फ़ॉलो अप दें। तो अभी मेरा चौथा महीना ख़त्म हो चुका है और मुझे तकरीबन 4 महीने 3 से 4 दिन हुए और करंट सिचुएशन मेरी टांग की ये है। ये टिबिया और फिबुला दोनों टूटी हुई थी। मैं एक्सरेज भी आप लोगों को साथ में डालूंगा। और करंट सिचुएशन ये है कि मैं बगैर स्टिक के साथ, दोनों तरीक़ों से, स्टिक के साथ थोड़ा ईजी रहता है, बगैर स्टिक के भी मैं चल लेता हूँ। और डॉक्टर्स ने शुरू में मुझे 6 माह बताए थे, लेकिन ये तकरीबन 4 महीने में रिकवर हो गई है। इंशाल्लाह कमिंग डेज़ में एक और ऑपरेशन होगा, जिसके बाद पता चलेगा कि ये रिमूव करने के बाद कुछ और लगाना पड़ता है इसके ऊपर या नहीं लगाना पड़ता। सबसे ज़्यादा मुश्किल इसमें जो शुरू का पहला महीना था शायद उसमें थी, क्योंकि उसमें वॉकर के साथ चलना पड़ रहा था और वॉशरूम वगैरह जाने में भी ट्रबल हो रही थी। लेकिन इलज़रोफ सर्जरी का फ़ायदा ये है कि इसमें आप डे 1 से वॉशरूम खुद जा भी सकते हो। थोड़ा पेन होता है लेकिन सब कुछ कवर हो जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए, किसी के लिए इसमें परेशान होने की कोई इतनी ज़रूरत नहीं है, ये ठीक हो जाती है। आपने अपने आप को, अपने माइंड को क्लियर रखना है इस मामले में। बाज़ लोगों को ये इंटरनल आपकी फिक्सेशन करते हैं, अंदर राड डालते हैं, और बाज़ लोगों को प्लेट्स डालते हैं, और बाज़ की ये इलज़रोफ जिसका बहुत कम्प्लेक्स फ्रैक्चर होता है सिर्फ उसको लगता है, जिनके नॉर्मल फ्रैक्चर होते हैं उनको रॉड डलता है। मेरा इतना बड़ा फ्रैक्चर था कि टांग थोड़े से मीट के साथ जुड़ी हुई थी और उसको उन्होंने दोबारा जोड़ के तो ये एक्सटर्नल फिक्सेशन की। तकरीबन 17 पिन्स हैं जो टांग के अंदर गई हुई हैं। इंशाल्लाह ऑपरेशन के बाद इजी भी हो जाएगा। अभी मैं काफ़ी बेहतर फील कर रहा हूँ। डॉक्टर से जो मैंने लास्ट एक्सरे करवाया उसके बाद उसने बोला था कि ये हम 1 हफ्ते बाद उतार देते हैं, लेकिन मैंने इसको कंटिन्यू किया तकरीबन 20-25 दिन मज़ीद, ताकि जो उतरने के बाद का टाइम होता है उसमें आपका फ्रैक्चर दोबारा होने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। तो मैं इसलिए कंटिन्यू कर रहा था कि मज़ीद थोड़ा ये सॉलिड हो जाए। इसमें जो मेरी फूड रही है वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल था। सुबह के टाइम मैं सूप का एक बड़ा कप लेता था, उसमें मटन की बूंस का सूप हो सकता है, आप और कोई सूप जो आपको पसंद हो वो लें, लेकिन बूंस का सूप बहुत ज़रूरी है इसके लिए। उसके बाद मैं मोरिंगा लेता रहा हूँ, चिया सीड्स लेता रहा हूँ, बेजल सीड्स लेता रहा हूँ, और इसके अलावा एक और चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ की है, फ्लैक्स सीड। ये 3 चीज़ें मैं लेता रहा हूँ। और आपको सप्लीमेंट्स देते हैं, सप्लीमेंट्स मुख्तलिफ आप भी यूज़ कर सकते हो। मैं जो सप्लीमेंट लेता रहा हूँ उसमें विटामिन डी जो था वो 400 IU यूनिट थे उसके, या माइट भी शायद 600, आई थिंक 400 थे। और जो उसमें कैल्शियम कंटेंट था वो 1000 mg था। तो आप बाकी जो डेली की आपकी विटामिन डी की फ्रैक्चर के दौरान जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो माइट भी 600 से 800 के करीब जा सकती है। वैसे यंग लोगों में 600 होती है, लेकिन क्योंकि फ्रैक्चर हुआ हुआ तो आपको 800 भी जरूरत पड़ सकती है। 15 से 20 मिनट धूप लगाने से भी वो पूरी हो जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट रोल थोड़ा जल्द हील करवाने के लिए आपको 10 से 12 गिलास पीने हैं डेली के पानी के। वो आपको इसमें मदद करेंगे और आपकी टांग पानी पीने की वजह से कैल्शियम जल्दी अब्जॉर्ब करेगी और आपको इन्फेक्शन का खतरा भी नहीं रहेगा। तो पानी आपने बहुत ज़्यादा पीना है और इंशाल्लाह आप जल्द ठीक हो जाएंगे। ऑपरेशन के बाद की भी मैं आपको अपडेट दूंगा। जो ही मेरी टांग का दोबारा से ऑपरेशन होता है उसके बाद कभी मैं आपको अपडेट करूंगा। बाकी आप मेरे अगर प्रोफाइल पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरा बेसिकली ट्रैकिंग का काम था। जितना भी मैं पहाड़ों पे जाना आना, तो पिछले 4-5 माह से वो बंद है। देखते हैं कि ये जब उतरता है उसके कितने अरसे बाद दोबारा पहाड़ों पे जा सकते हैं। आप लोगों को मैं अपडेट रखूँगा। और अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे तो डेफिनेटली आपकी टांग टूटी होगी, इसलिए आप देख रहे होंगे, नहीं तो कौन इस तरह की वीडियो देखता है। डरना नहीं है, ठीक हो जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़। एक और चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करूंगा कि गाड़ी की आप हमेशा पिछली सीट पे टांग लंबी करके बैठा कीजिए, उससे आपके पाँव में, टांग में सूजन नहीं होगी। आगे भी बैठ सकते हैं जब मेरी तरह थोड़ा ज़्यादा टाइम आपका गुजर जाए, लेकिन इनिशियली आपने कोशिश करनी है कि गाड़ी की पिछली सीट पे आप लंबे होकर लेटने वाली पोजीशन में ईजी होके जाएं, जहाँ कहीं भी आपने जाना है, अस्पताल या कहीं और। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।